So guys, this is our second class of our first day, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग गाइस आज हम लोग का पहला चैप्टर है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में गाइस आज हम लोग को पढ़ना है। मेनली आज हम लोग क्वेश्चन से सब स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, ब्लड रिलेशन में मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो गाइस, जैसे कि अगर आपको मेनली जो ब्लड रिलेशन में होता है वो मेल और फीमेल, इस दोनों का यहाँ पे काम रहता है। तो मेल को आप एम से भी डिनोट कर सकते हो, फीमेल को आप एफ से भी, स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हो। मेल क्वेश्चन जब बना रहे हो तो मेल यहाँ पे प्लस का साइन होता है और फीमेल यहाँ पे माइनस का साइन होता है। यहाँ तक बात है। अगर गाइस सपोज करो ब्रदर हो गया या फिर सिस्टर हो गया, ये दोनों एक ही जनरेशन में आते हैं, तो हमेशा इसको हॉरिजॉन्टल साइन से आपको डिनोट करना है। बट गाइस अगर इसके फादर आ गए, फादर हो गए या फिर मदर हो गए, तो इसको कैसे करना है? एक वर्टिकल साइन से करना है। अगर फादर के भी फादर है तो मतलब ये भी इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है। मतलब जैसे जनरेशन अगर चेंज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब ऊपर आता है। ठीक है। और बाकी जितने भी एक जनरेशन के होते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर, ये सब हस्बैंड वाइफ हो गया। हाँ, अगर गए सपोज कर लो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, डबल यहाँ पे साइन हो जाता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ। ओके, आई होप यहाँ तक बात आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस यही सब कुछ जो नॉर्मल चीजें हैं ब्लड रिलेशन में जानने के लिए, यही सब है। ठीक है। बाकी गाइस अगर हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं तो ये देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वुमन इन ए फोटोग्राफ विजय सेठ। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है डेमो क्लास में, बट मैं फिर से बता देता हूँ। एक फोटोग्राफ में, ठीक है, वुमेन है और इधर विजय है। ठीक है, इधर विजय है। तो विजय क्या कहता है वो देखो, सी इज द डॉटर ऑफ द फादर। मतलब ये जो वुमेन है, ठीक है, सी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, मतलब विजय का ब्रदर, विजय अपने ब्रदर के बारे में बताया जा रहा है। तो मान लो विजय का ब्रदर ये है। ठीक है, विजय का ब्रदर यहाँ पे ये है। ठीक है, तो सी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर। ठीक है, ये तो डॉटर हो गई ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, तो इसकी सिस्टर हो गई है और इसके फादर है यहाँ पे। इस दोनों के जो फादर होंगे वो तो सेम ही होंगे ना। ठीक है, यही चीज होगा यहाँ। हुआ कि नहीं? तो हाउ इज द लेडी फोटोग्राफ रिलेटेड टू विजय? जो लेडी है वो, मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेटेड टू विजय क्या होगा एक तरह से। तो यहाँ पे जो उसका ब्रदर है वो एक्चुअली में क्या है, वो विजय है कि नहीं बताओ। यहाँ पे यहाँ पे जो उसका ब्रदर है वो तो एक्चुअली विजय ही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। तो इसका एक्चुअली में क्या होगा, लेडी जो होगी वो उसकी सिस्टर होगी। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट आगे हम लोग फिर करेंगे। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ है। तो मान लेते हैं एक, ये यहाँ पे फोटोग्राफ है, इसमें वुमेन है और मैन कह रहा है। ठीक है, तो मान लो ये वुमेन है। ठीक है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। ठीक है, ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। तो ये मान लो शी है, वुमेन है शी, तो शी इज द डॉटर। मान लेते हैं कि ये शी है। ठीक है, सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। ऑफ माई वाइफ जो है मदर इन लॉ, मतलब इसकी वाइफ होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये जो मैन होगी, मैन होगा उसका वाइफ होगी ये। ठीक है, मतलब वाइफ मदर इन लॉ, तो वाइफ मतलब इसकी मॉम होगी।
लड़का की माँ होगी तभी तो ये मदर इन लॉ कहेगी ना, मतलब उसकी सास होगी। वह मैं बोल रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, इसकी मदर यहीं पे आएगी, ऊपर में ही आएगी। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो बंदा होगा, मैन। और मैन की यहाँ पे वाइफ आ गई, वाइफ मदर इन लॉ। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन? ये जो वुमेन है रिलेटेड टू द मैन क्या होगा यहाँ पे बताओ? क्या होगा? सिस्टर ही होगा ना, होगा कि नहीं? ये जो शी होगी वो तो सिस्टर ही होगी ना इसकी। बाकी वाइफ छोड़ दो ना, वाइफ तो वहां पे मैन की। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। ये वुमेन इंट्रोड्यूसेस मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है, एक जो वुमेन है, ठीक है, इंट्रोड्यूस क्या की एक मैन को। मान लेते हैं एक वुमेन है, एक मैन को इंट्रोड्यूस की। ठीक है, ए वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। मतलब इसकी मदर, ठीक है, मदर एज अ सन ऑफ द ब्रदर। अच्छा, इसका ही ब्रदर है। ठीक है, इसका ही ब्रदर है। ओके, एज अ सन मतलब इसका बेटा, ऐसे ये चीज है। तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन? तो मैन क्या होगा, क्या होगा, कजन हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये दोनों अलग अलग है। इसका भाई का ये बेटा है। अगर इसका रहता तो वो सिंपल सा इसमें ब्रदर हो जाता, बट इसके भाई का बेटा है तो इसलिए यहाँ पे कजन हो जाएगा। मतलब चचेरा या ममेरा कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारा कजन में आता है। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ एस इज मैरिड टू जे, ठीक है, इफ एस इज मैरिड टू जे और एम इज मदर ऑफ जे एन के, और जो एम है वो मदर है किसका, जे और के का। ठीक है, और के इज अ डॉटर ऑफ वाई एन एच। ठीक, वाई, अच्छा वाई है सर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वाई आएगा, ये दोनों कपल हो जाएंगे। ठीक है, एन एच इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस। अभी इसका जेंडर पता नहीं है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफिनेटली ट्रू आपको बताना है। ठीक है, और किसी का यहाँ पे दिया जेंडर, एस इज मैरिड टू जे है और एम इज द मदर ऑफ जे, जे एंड के। एम इज द मदर ऑफ जे एंड के। ठीक है, के इज द डॉटर है ना यहाँ पे। अच्छा हाँ, ठीक है, के इज डॉटर हो गई यहाँ पे। ओके, चलो आई थिंक इसका भी तो पता होगा ना, एस इज मैरिड टू जे है तो यहाँ पे आई होप इसका ये हो जाएगा माइनस प्लस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको स्टेटमेंट नॉट डेफिनेटली ट्रू बताना है। एच इज द ग्रैंड सन, यही तो है नॉट डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि इसका जेंडर हम लोग को पता नहीं है। ये कट जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है गाइस, यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था डेमो में। इसका करो। 6 मेंबर्स है। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। ठीक है, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। देखते हैं। एफ जो है यहाँ पे ग्रैंड डॉटर, मतलब यहाँ पे एक और आएगा, फिर यहाँ पे ई आएगा। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, मतलब डी यहाँ पे आएगा। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए आ गया। डी इज, सी इज मदर ऑफ एफ। सी यहाँ पे आ जाएगा मदर ऑफ एफ। ठीक है, एंड वाइफ ऑफ बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा।
प्लस, ठीक है, बी इज द मदर ऑफ डी। चलो, ओके, एंड देयर इज टू कपल इन द फैमिली, ओके। चलो हो गया। तो यहाँ बताना है हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली। कितना है यहाँ पे? वन, वन हो गया ये, और टू। आई थिंक इसका टू होगा, या फिर और भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या हो सकता है आप बताओ? टू आई थिंक होना चाहिए क्या? सिक्स मेंबर्स है, और आई थिंक मेरे हिसाब से इसका टू आंसर आना चाहिए, क्योंकि दो ही तो लग रहा है, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। हम्म, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाउ मेनी मेल्स, सर टू ही होगा इसका। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बताना है हाउ इज सी रिलेशन विथ ए है आपको। सी का रिलेशन ए से कैसे बनता है वो आपको बताना है। अच्छा, मैंने एक चीज छोड़ दिया है यहाँ पे, ए का तो मैंने लिखा है, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो ये आएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। हाउ इज सी रिलेशन विथ ए। सी है यहाँ पे, तो सी क्या है यहाँ पे? ग्रैंड मदर है, मदर है, या फिर कौन? आई थिंक मदर होगा ना यहाँ। ग्रैंड मदर थोड़ी होगा, इसकी मदर हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ए इज सिस्टर ऑफ एफ। ए का तो अभी पता नहीं है जेंडर, तो कैसे सिस्टर हो जाएगी? ये नहीं होगा। ठीक है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ इज द ब्रदर। एफ इज, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। डी हैज टू ग्रैंड सन। नो नो नो, इसका तो पता भी नहीं है जेंडर। ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, ए इज द सन ऑफ बी। ए का तो पता भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस आंसर। ठीक है, इसका करो, विच अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द कपल्स है। ई और बी है। ई और बी तो नहीं है, ई और डी है। डी और एफ ये भी नहीं है। सी और डी, या फिर नॉन ऑफ दिस, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या होगा इसका? अच्छा, यहाँ पे डी और ई है, सॉरी, ई एफ नहीं है, डी और ई है। ठीक है, डी और ई तो है आपका। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको करो। क्या है? ए इज द फादर ऑफ ओनली बी एंड डी। चलो, ए इज द फादर ऑफ बी और डी। डी इज मैरिड टू ई। ठीक है, डी इज मैरिड टू ई। ई इज द ओनली डॉटर ऑफ एच। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी, और डी इज द ओनली डॉटर ऑफ एच है ना यहाँ पे। तो अभी देखते हैं इसका क्या है, हस्बैंड या वाइफ है, अभी पता नहीं है, तो एच को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी इज, जी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ ई। जी इज ओनली सिबलिंग ऑफ ई। चलो, जे, जे इज टू द एच। एक सेकेंड, जे इज द ग्रैंड मदर ऑफ, क्या है यहाँ पे, कुछ तो है। अच्छा, जे इज मैरिड टू एच है यहाँ पे। जे इज मैरिड टू एच। ठीक है, तो यहाँ पे जे है, और जे इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी, तो यहाँ पे इसका आ गया फीमेल, मेल, और पी किधर आएगा? आई थिंक इधर आना चाहिए। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और जी इज अनमैरिड है। एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्लियर है।
बराबर, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, फिर से कर देते हैं। देखो, ए इज द फादर ऑफ ओनली बी एंड डी। तो ए जो है वो फादर है किसका, ओनली बी और डी का। तो बी और डी तो यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे बी का तो आपको जेंडर बताया नहीं, बट डी बोला है वो मतलब मैरिड हो गया ई से। ई से यहाँ पे डी और डी का, उसका पता है ई इज द ओनली डॉटर। ठीक है, ई इज द, ऐसा सॉरी मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया, ई इज द ओनली डॉटर। तो एक काम करो, इसको चेंज कर दो जेंडर, ये यहाँ पे माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, ई इज द ओनली डॉटर हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बताना जी इज ओनली सिबलिंग ऑफ ई। जी इज ओनली सिबलिंग ऑफ, क्या है यहाँ पे, ई। ठीक है, तो सिबलिंग है मतलब यहाँ पे वो सिस्टर भी हो सकता है या फिर ब्रदर, देख लेते हैं अभी। तो जी का भी जेंडर नहीं पता है। जे इज मैरिड टू द एज, यहाँ पे मैरिड छूट गया था तो यहाँ पे जे को मैंने यहाँ पे मैरिज टू द एज कर दिया। और जे इज द ग्रैंड मदर, तो इसलिए ग्रैंड मदर तो यहाँ पे ये फीमेल और एच हो जाएगा मेल। ठीक है, ए का होगा कोई रिश्ता एच से, ठीक है, अभी पता नहीं है। अब जी इज अनमैरिड है, जी का तो अनमैरिड है, वैसे भी उसका जेंडर पता नहीं है। और एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, मतलब एफ जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ डी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, पहला क्वेश्चन है, हाउ इज जे इज, नहीं, कहाँ पे ये वाला, कहाँ पे लाइन है वो, ये वाला। हाँ, जे इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी, तो ठीक तो है, जे इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी, सही है ना। ये ऊपर है, सबसे नीचे है, क्लियर है। तो यहाँ पे लाइन डालना है तो लाइन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है। बस ऊपर ही रहेगा ना वो। लाइन अगर खींचना, मैं लाइन नहीं खींचा था, बट यहाँ से रिलेशन तो पता चल ही गया। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन, हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, डी का क्या रिलेशन है पी से। डी का क्या रिलेशन है पी से, डी कौन है यहाँ पे, मदर एंड फादर या अंकल, फादर ही होंगे ना, क्योंकि डी का ही ना बेटा होगा ये, बेटा या बेटी कोई भी हो, पता नहीं है। इफ आर मैरिड टू ए, अगर आर है वो मैरिड होता है, अगर ए से सपोज करो, आर यहाँ पे ए से मैरिड होता है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर, हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, सन, सन इन लॉ, ग्रैंड सन, ब्रदर या फिर फादर इन लॉ। ये कंफ्यूजन है, बताओ, सन या सन इन लॉ होगा, ये दोनों में से कोई होगा, बताओ। सन या सन इन लॉ, गाइस यहाँ पे सन इन लॉ ही होगा ना, क्योंकि ये इसका बेटा है ना। क्या बोला, ए इज द फादर ऑफ ओनली बी एंड डी, ये तो इसका बेटा हो गया। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, बट हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर। ठीक है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर, वो आपसे पूछ रहा है। तो एफ रिलेटेड टू क्या होगा यहाँ पे, सन इन लॉ ही होगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये चीज, इसको करो, हाउ इज पी रिलेटेड टू जी, क्या हो पी का यहाँ पे कुछ पता होता है कि नहीं, बताओ, बट इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये भी नहीं है ऑप्शन, तो क्या करोगे, हाउ इज पी रिलेटेड टू जी, क्या होगा, मदर इन लॉ होगा। हम्म, कजन कैसे बनेगा, वो जनरेशन तो देखो ना, जी तो ऊपर या पी नीचे है, कजन कैसे, कजन एक समान आता है। कैसे जी, ऐसे एक बात बताओ, जी और पी का जेंडर पता है, पी का ही पता है या जी का कुछ का ही पता नहीं पता है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू जी, तो पी का तो जेंडर ही तो नहीं पता है, वो क्या बता सकते हो। नहीं नहीं नहीं, जी का कुछ दिया ही नहीं।
जी इज अनमैरिड है या हम्म तो जी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ बी, तो सिबलिंग में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मेल या फीमेल? सिबलिंग में कुछ आता थोड़ी है, मेल या फीमेल तो कुछ भी हो सकता है सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे जेंडर वहां पे लिख सकते हो, वो मैं बोल, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जब इसमें जेंडर नहीं पता होता है, तो पी आपसे पूछ रहा है ना, पी का आपसे पूछ रहा है, तो पी यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे नीचे आता है। तो इधर नेफ और नीस, मतलब भतीजा या भतीजी हो सकता है जी का। होता है, हो सकता है कि नहीं? क्योंकि सबसे नीचे आता है, अंट कैसे हो जाएगा, वो अंट हमेशा ऊपर आएगा उसका। ब्रदर इन लॉ तो कभी होगा नहीं, कजन होगा नहीं क्योंकि नीचे आ रहा है। मदर इन लॉ का भले मदर इन लॉ जी हो सकता था, बट उसे जेंडर रहता तो, और जेंडर ही पता नहीं है, और आपसे पी का ही पूछ रहा है, तो पी तो ऑलरेडी नीचे है। जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी और बी इज सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, क्या होगा? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी क्या होगा रिलेटेड? सोच समझ के बताओ। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्या होगा, ब्रदर सिस्टर नेफ या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड? अच्छा एक बात बता रहा, मैंने डी का यहाँ पे जेंडर लिखा है, नहीं है कि क्वेश्चन में नहीं पता है, तो उतना सोच क्या रहे हो आप लोग? सिंपल कैन नॉट बी डिटरमाइन कर दो ना, और क्या हो सकता है, भले सी बी ए का कहाँ पूछा है कुछ, आपसे तो डी का ही पूछा है, जिसका पूछा है उसका तो कुछ पता भी नहीं है वो है क्या। तो आप कैसे बता सकते हो नेफ है, सिस्टर है, ब्रदर? कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो, ए इज द सन ऑफ सी है, सी एंड क्यू आर सिस्टर, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड, सॉरी जेड इज द मदर ऑफ क्यू। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो जेड तो ऊपर आएगा, एंड पी इज द सन ऑफ जेड, मतलब यहाँ से तो एक बात क्लियर है, पी यहीं पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक बात बताना, सी एंड क्यू और सिस्टर्स है ना, ये दोनों तो फीमेल हो जाएगी यहाँ, ठीक है। ये मेल हो गया, बाकी इसका जेंडर पता है, इसका ही पता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आपको बताना है। पी एंड ए आर कजन्स है क्या, पी और ए? कभी नहीं होगा, ये अलग जनरेशन है। पी इज मैटरनल, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है, जो आपके मॉम के साइड से आता है। मैटरनल मीन्स क्या होता है कि आपके जो मॉम के तरफ से आता है, उनके मॉम के रिश्तेदार, ठीक है। और पैटर्नल अंकल क्या होता है, जो आपके पापा की तरफ से आता है, पी से और एम से, ये आपका, ठीक है। तो पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, ठीक है। तो पी क्या मैटरनल अंकल ऑफ ए होगा क्या, बताओ? हम्म, होगा, या फिर पी इज, या फिर क्यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर, क्यू का तो यहाँ पे जेंडर ही अलग है, तो ग्रैंडफादर कैसे हो जाए? हाँ, सी एंड पी आर सिस्टर, सी का तो पता है, पी कैसे सिस्टर हो जाएगा? तो बचा एक, ऐसे भी कर सकते हो, एलिमिनेट कर दो। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। देखो, बी इज द ब्रदर, इसको ऐसे पढ़ना, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है। ए इज द मदर ऑफ सी। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। सी इज ए मदर होगा। सी ऊपर आएगा। डी इज सी फादर। डी इसके ऊपर जाएगा। एफ इज ए सन। एफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? बी का यहाँ पे कोई जेंडर है क्या? ए इज द ब्रदर ऑफ बी है ना, तो यहाँ पे ब्रदर है, तो इसका भी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है। और तो कुछ बी के बारे में दिया है क्या? हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड? एफ, क्या होगा इसका? अंट, कजन, नेफ या ग्रैंडफादर? आई थिंक ग्रैंडफादर होना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर है ना एफ से। ग्रैंडफादर ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बोल रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, मतलब इसका ही बच्चा क्या होगा? ग्रैंड ही ना आ जाएगा, बताओ। इसके बच्चे के बारे में पूछ रहा है आपसे। एफ के भी बच्चे के बारे में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे आ गया, तो इसके नीचे ये दो दो जनरेशन गैप हो गया, तो दो जनरेशन गैप क्या बोलते हैं? सिंपली ग्रैंड लगा दो, ग्रैंड फादर। अगर यहाँ पे इसका पूछता है एफ का ही, तो यहाँ पे ये फादर हो जाता। चलो। अच्छा, पार्ट वन में तो इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, पार्ट वन में। क्या? नहीं नहीं, अभी और भी है। अभी इतना तो पार्ट वन का है, बता। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो आज करोगे या फिर कल करोगे, बताओ। कल? इतने में हो गया? ठीक है, चलो, आज पहला दिन है तो मैं ज्यादा नहीं लगता हूँ क्लास। ठीक है, तो आज जैसे कि ये तो पार्ट वन है, तो इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन मैंने रखा नहीं हूँ। नेक्स्ट पार्ट में काफी सारे क्वेश्चन और भी करेंगे इसमें, ब्लड रिलेशन में। ठीक है, अभी तो शुरुआत है। प्रैक्टिस बुक आप जैसे मैंने बोला था वो आप लोगों ने ले लिया है?